नमस्कार। हमारे सामने एक 55 वर्षीय युवक की कुंडली है। 18 सितंबर 1965 प्रातः 10:39 पर आपका जन्म हुआ है। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय वृश्चिक लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे। आपके लगन का स्वामी मंगल है और वृश्चिक लगन है आपका, और आपकी राशि चंद्रमा वृषभ राशि में है। राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुरुआत हम किसी भी हॉरोस्कोप की लग्न से करते हैं। लग्न हमें बता देता है कि जीवन में व्यक्ति कितने ज़्यादा हाई तक जा सकता है, कितना स्ट्रेंथ है उसके लगन में, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। देखिए, लगन में बैठा हुआ है केतु। केतु वृश्चिक राशि के अंदर हो तो वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू, और बिच्छू के भीतर होता है छुपावट, गोपनीयता और जहर। क्योंकि बिच्छू आपने कहीं दरवाजे की दरार में, कहीं पत्थर चट्टान की दरार में, इस तरीके से ये जीव जंतु पाया जाता है। केतु एक सर्प का हिस्सा है जिसको नीचे वाला पार्ट कहा जाता है। इसके भीतर भी जहर है। और जब वृश्चिक राशि में केतु हो जाता है तो ये व्यक्ति के स्वभाव में बहुत अधिक गोपनीयता लाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे राज लेकर जीवन से विदा हो जाता है, क्योंकि ये प्लेनेट आए हैं तो उसके भीतर कहीं ना कहीं छुपावट होती है। ऐसे व्यक्ति अपने शत्रु को कभी भी माफ नहीं करते। आज अगर किसी ने आपके साथ कोई बुरा कर दिया, चाहे उसमें उससे बदला लेने में आपको 10 साल लगे, 20 लगे, चाहे 30, लेकिन आप उसका पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। और जब आप उसका ध्यान रखते हैं तो ये होता है आपका स्वभाव। ये प्लेनेट आपको उस प्रकार का स्वभाव देता है कि समय आने पर विष निकालना, समय आने पर एक तरीके से सामने वाले के ऊपर प्रहार करना, ऐसा व्यक्ति के स्वभाव में होता है। मंगल की राशि में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को एग्रेशन भी देता है। अब मंगल कुंडली में लगन का मालिक है और लगन का मालिक द्वादश भाव में। पहली बात, लगनेश का 6, 8, 12 में जाना अच्छा नहीं होता, यह जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। दूसरा, लगनेश जब अपने से द्वादश यानी व्यय स्थान में पहुंचे, आपको डिसाइड करना चाहिए जीवन में कि मुझे अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है। यानी कभी कभी ऐसे लोग दूसरों के काम आ जाते हैं, बिना बात की अपनी एनर्जी लगानी शुरू कर देते हैं। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी मेहनत करनी शुरू कर दी। बाद में सोचा यार मैंने तो बिना बात की मेहनत कर दी, मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि लगनेश का द्वादश में पहुंचना और मंगल है मेहनत और एनर्जी के कारक, तो आपको अपनी एनर्जी को वहां लगाना है जहां पर जरूरी है। अब देखिए, मंगल के साथ शुक्र है। मंगल के वृश्चिक राशि का मालिक द्वादश भाव में, शुक्र की राशि में। शुक्र इस कुंडली में सप्तमेश होकर द्वादश भाव में, राशि का भी मालिक है। और मंगल शुक्र का योग अगर द्वादश भाव में हो, व्यक्ति जीवन में लग्जरी लाइफ जीता है। ये तो एक बात अच्छी है कि जीवन में सुख साधन मिलेंगे, लग्जरी लाइफ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने आप पर, अपने चरित्र पर भी संयम रखना चाहिए। क्योंकि ये वो कॉम्बिनेशन है जो गोपनीय तौर पर आपसे जीवन में कुछ गलत कार्य करा सकता है। द्वादश भाव में बैठा शुक्र, बहुत सारे शास्त्रों में इसकी बहुत प्रशंसा की गई है कि यह आपको जीवन पर्यंत सुख साधन दिलाएगा, भोग विलास दिलाएगा, ऐश्वर्य दिलाएगा। लेकिन कुंडली में ये सप्तमेश है और सप्तम का कारक भी द्वादश में मंगल है। सप्तम भाव राहु केतु अक्ष पे है और केतु सूर्य के पापकर्त्री में भी है। इसलिए आपकी आदतों के कारण या आपके स्वभाव के कारण कहीं ना कहीं आपकी पत्नी से भी संबंध खराब होने के कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई देते हैं। वो भाई साहब आपके नवांश कुंडली में भी दिखते हैं कि नवांश में सप्तम भाव का मालिक अष्टम में मंगल राहु एक साथ शनि से दृष्ट हैं। यानी ऐसे लोगों को जीवन में अपने पारिवारिक जीवन को बचा के रखना चाहिए, नहीं तो किसी न किसी कारण से, विवाद से आपके और आपकी वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। चलिए बात करेंगे सूर्य और बुध की। बहुत सुंदर योग इस सूर्य बुध का इस कुंडली में। कर्म भाव और कर्म भाव का धन, धन भाव, लाभ भाव दोनों आपस में कर गए राशि परिवर्तन। यानी जब कर्म और लाभ आपस में राशि परिवर्तन कर लें तो इसको कहते हैं एक दूसरे के घर में बैठ जाना।
जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के घर में बैठ जाए तो वो उसका नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपने घर की चिंता शुरू हो जाती है कि यदि मैंने नुकसान पहुंचाया तो दूसरा भी नुकसान पहुंचाएगा। शास्त्रों में राशि परिवर्तन योग को बहुत अच्छा योग माना जाता है, और यहाँ दशम और एकादश राशि परिवर्तन करें तो ये कहता है कि भाई कर्म तो करो, लाभ ना मिले तो बात रही। ये तो डेफिनेटली बहुत सुंदर राजयोग आपकी कुंडली में बना सूर्य और बुध के द्वारा कि आप कर्म कीजिए, आपको लाभ इसका अवश्य और अच्छा खासा मिलेगा। तो बहुत सुंदर योग यहाँ सूर्य और बुध ने यहाँ दर्शा दिया है। शनि चतुर्थेश होके चौथे घर में बैठे हैं, चौथे घर का मालिक चौथे घर में बैठे, भूमि जमीन जायदाद वाहन सुख, अच्छा घर जमीन जायदाद व्यक्ति के पास होती है, क्योंकि ये ग्रह वक्री होता है तो थोड़ा सा डिले दे सकता है। लेकिन जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी सौदे आपके जीवन में बनेंगे तो अचानक से आपके जीवन में वो आएंगे, आपका विचार भी नहीं होगा, आपके सामने एकदम से योजना आएगी और आप उस काम को कर लेंगे। तो उस हिसाब से शनि की स्थिति यहाँ अपने आप में बहुत अच्छी है। चतुर्थेश जब चतुर्थ भाव में हो और शनि जैसा ग्रह हो तो व्यक्ति सामाजिक कार्य करता है, लोक कल्याण के कार्य करता है, समाज के लोगों से जुड़ के रहता है, जनता से के बीच में अच्छी ख्याति प्राप्त करता है। कभी कभी ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि छोटे मोटे चुनाव भी ऐसे लोग जीत जाते हैं कि वार्ड का सभासद, पार्षद या कहीं कोई पद मिल जाना, ऐसा भी लोगों के साथ देखा गया है। चंद्रमा राहु के साथ हो तो चंद्रमा राहु की आपस में बहुत दुश्मनी है, और जब चंद्रमा राहु के साथ होता है तो यह अवसाद देता है, चिड़चिड़ाहट देता है, आपको कहीं ना कहीं भीतरी रूप से खुश नहीं रख पाता है ये प्लेनेट। वैसे ये प्लेनेट अच्छा है क्योंकि भाग्य का मालिक सप्तम भाव में है। कहीं ना कहीं जीवन में अगर पत्नी आएंगी तो पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में भाग्योदय भी होगा। बृहस्पति को देखिए, दूसरे और पंचम का मालिक अष्टम भाव में शुभ ग्रह होकर बैठा है, आयु के लिए अच्छा हो गया। द्वितीयेश दूसरे घर को देखता है, भाव स्वामी और कारक तीनों ही जब दूसरे घर को देखें तो सेकंड हाउस बली हो गया। सेकंड हाउस बली, वाणी शक्ति अच्छी है, कुटुंब अच्छा है, घर परिवार से सहयोग अच्छा है, बोलचाल अच्छी रहेगी, बोलचाल की माध्यम से पैसे कमाओगे। जीवन में ये बृहस्पति किसी ना किसी माध्यम से हमेशा आपको धन दिलाता ही रहेगा। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके इस चार्ट में दिखाई दिया। कभी कभी एजुकेशनली ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम दे देता है, एजुकेशन को रुकवा देता है, रोक के चलाता है, थोड़ा परेशान कर देता है, लेकिन ओवरऑल बृहस्पति आपका अच्छा है। आपका बृहस्पति देखिए सप्तांश कुंडली में भी उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो ये अच्छा है, संतान से जीवन में तरक्की भी कराता है। तो प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी निकली। जो बात मुझे अच्छी लगी वो मैंने आपको बताई, जो बुरी है वो भी मैंने आपको बताई कि कौन सा प्लैनेट कहाँ कैसे दे रहा है। दशा फल बहुत जरूरी है, कुंडली में आपकी दशा ही बताएंगी कि आपको कब अच्छे और बुरे परिणाम आने हैं। शनि की महादशा बहुत लंबे समय से भुगत रहे हैं। शनि यहाँ छठे घर को देख रहा है, उसको लाभ भाव का मालिक बुध देखता है। इसका मतलब शनि की दशा में सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। शनि यहाँ 6th हाउस में है तो नौकरी से फायदा मिलने के अच्छे खासे कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं। अब शनि की महादशा चल रही है, शनि दशमांश कुंडली आपके प्रोफेशन में देखें तो बृहस्पति के साथ है। अब शनि की महादशा 19 साल के लिए आपके जीवन में चल रही है, 2023 में खत्म होगी, तो 2004 से चल रही है। शनि के साथ बृहस्पति हैं तो इसका मतलब है आपको अपनी नौकरी में लेके परिवर्तन पिछले समय में भी देखने पड़े होंगे, लेकिन वर्तमान में देखें तो 12 सितंबर 20 से मार्च 2023 जो आपको शनि में बृहस्पति की दशा शुरू हुई है, ये निश्चिततः आपके जीवन में चेंज कराएगी। जॉब चेंज का एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन आपके इस चार्ट में बनता दिखाई दे रहा है। अब चल रही है शनि बृहस्पति शनि, और देखिएगा ये 9 जून 21 से 18 अक्टूबर 21 या 2021 के लास्ट तक, जून से 21 के अंत तक, दिसंबर 21 तक आपके पास नौकरी चेंज करने के ऑप्शन है। आपने ये सवाल भी पूछा है, जॉब चेंज इफ एनी चांसेस, बिल्कुल है, आप परिवर्तन कर सकते हैं, आपके पास अच्छा मौका है। निश्चित देखिए मैं तो बता ही दिया है कि मार्च 23 तक तो आपकी लाइफ में अवश्य परिवर्तन होगा ही होगा। वो परिवर्तन सुखद होगा, उस परिवर्तन से आपको फायदा होगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। नेक्स्ट दशा बुध की आ रही है जो मार्च 23 से आ रही है। बुध कुंडली में सबसे पहली बात दशम में है, कर्म स्थान में, शनि से दृष्ट भी है, राशि परिवर्तन में भी है।
तो नौकरी से फायदा मिलेगा। आने वाले समय में आपके जीवन में और अच्छी खासी तरक्कियां आपको कार्य क्षेत्र में बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी भी होगी। आने वाले समय में पैसा भी बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छी रहेगी। हेल्थ वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम ये प्लेनेट देगा, क्योंकि ये है एर्थ लॉर्ड, लगन का एर्थ लॉर्ड है। तो थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखें, अपने आप पर संयम रखें, जिसके कारण आप अपने गलत खान पान से अपना जीवन में बीमारी ना ले आए, उसका आपको यहाँ ध्यान देना होगा। अदरवाइज बुध की महादशा, क्योंकि बुध दशमांश में भाग्येश होके बैठे हुए हैं यहाँ, और द्वादश को देखते हैं। कभी कभी मैंने देखा है ऐसी दशाओं में, क्योंकि आपको जो वर्तमान से स्थिति चल रही है और जो आगे तक भी जा रही है, कभी कभी ऐसे लोगों को विदेश से जुड़ने, विदेश में जाके काम करने, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी जो विदेश से जुड़ी हुई कोई कंपनियां हैं उनमें काम करने के अच्छे खासे अवसर प्राप्त हो जाते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन भी आपके चार्ट में आगे है। यदि आप ऐसी कोई कंपनी के लिए ट्राई करेंगे तो निश्चित आपका काम होगा। या तो ऐसे समय में व्यक्ति विदेश चला जाता है, वहां जाकर काम करना शुरू कर देता है, कोई विदेशी कंपनी के लिए काम शुरू करता है, या इंडिया में रहकर ही विदेश के लिए काम करना शुरू करता है। वो सब कॉम्बिनेशन आपके आने वाली लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके लिए बेहतरी को दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छा है। अभी दशा आपकी चल रही है, धैर्य से काम लीजिएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपको बस उसको गेन करना है। करना क्या है, जल्दबाजी और क्रोध पर जितना ज्यादा आप आने वाले समय में संयम रखेंगे अच्छा रहेगा। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी मधुर होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं घर परिवार वालों लोगों से ही भीतरी रूप से मनमुटाव शुरू हो जाएगा। आप रोजाना संकट नाशन गणेश स्तोत्र और रुद्राष्टकम, संकट नाशन गणेश स्तोत्र और रुद्राष्टकम के कम से कम दोनों के 3-3 बार पाठ अवश्य कीजिएगा। 3 बार संकट नाशन गणेश स्तोत्र, 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ, ये आप रोज की पूजा में करने हैं आपको। अगर मैं आपकी हॉरोस्कोप वाइज रतन के बारे में बात करूं कि भाई इनको कौन सा रतन पहन लेना चाहिए जो इनके लिए सूटेबल रहेगा, तो देखिए मंगल का रतन आप नहीं पहन सकते, मंगल आपका द्वादश भाव में द्वादशेष के साथ है, तो मूंगा नहीं पहन सकते। माणिक्य रतन आप पहन सकते हैं, बाकी मैं पुखराज की भी सलाह आपको दूंगा नहीं। माणिक्य रतन आप पहन सकते हैं, ये आपका 10th लॉर्ड है, दशमेश है, कार्य क्षेत्र में तरक्की देगा। तो आप माणिक पहन सकते हैं, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, तांबे में या गोल्ड में पहन सकते हैं। आप चाहिए तो मैं आपको सर्टिफाइड स्टोन आपको अवेलेबल करा सकता हूं। तो सिर्फ माणिक पहनना है और 2 पूजा आपको करनी है। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, भविष्य में प्रोग्रेस है, बस 2-4 चीजें जो मैंने माइनस देखी हैं उनका आपको अपने ऊपर ध्यान रखना होगा। नमस्कार।